बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 3 है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। इसमें जो है जीवन प्रक्रियाएं हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई हैं। ये जीवन प्रक्रियाएं कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं हैं? हमने 7वीं, 8वीं, 9वीं तीनों ही क्लास में कुछ जीवन प्रक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। पोषण है, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि आदि जो है जीवन प्रक्रियाएं हमने पढ़ी है। ये सारी जीवन प्रक्रियाएं जो है ये प्रत्येक सजीव को जीवित रखने के लिए जो है ये जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक होती है। ये सारी जीवन प्रक्रियाएं जो है किससे संबंधित है? सजीव को जीवित रखने से संबंधित है। इन जीवन प्रक्रियाओं के बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार जो है अब ये भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसी ही एक और जीवन प्रक्रिया है जो सभी सजीवों में पाई जाती है, वो है प्रजनन। प्रजनन भी जो है ये एक जीवन प्रक्रिया है। इस पाठ में हमको यही जीवन प्रक्रिया पढ़नी है। लेकिन ये जीवन प्रक्रिया प्रजनन जो है ये जीवन प्रक्रिया ऐसी जीवन प्रक्रिया है वो सजीव को जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। मतलब सजीव को जीवित रखने के लिए ये उपयोगी नहीं होती है, लेकिन वह जो है सजीव जिस भी प्रजाति का होता है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए ये प्रजनन जीवन प्रक्रिया सहायक होती है, क्योंकि प्रजनन जीवन प्रक्रिया में अपने ही जैसे नवीन सजीवों का निर्माण किया जाता है, तो उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए ये जीवन प्रक्रिया आवश्यक होती है। चलिए हम एक चित्र द्वारा जो है हम देखेंगे विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं हैं। इस चित्र में आपको पहचानना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आकृति में आपको दिखाई दे रहा है आकृति अ, ब, क और ड। ये आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है। आकृति अ में क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें शाकीय प्रजनन दिखाई दे रहा है। शाकीय प्रजनन मतलब जो है वनस्पति के जो है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, वो शाकीय प्रजनन कहलाता है। तो एक पौधे की शाखा का रोपण किया गया है, इससे जो है मूलांकुर निकल रहे हैं और पौधे की एक शाखा से नया पौधा जो है उग रहा है। इसलिए पहली आकृति में क्या दिखाई दे रहा है? शाकीय प्रजनन दिखाई दे रहा है। आकृति ब में क्या दिखाई दे रहा है कि मुर्गी अंडा दे रही है, ये दिखाई दे रहा है। तीसरी आकृति में क आकृति में क्या दिखाई दे रहा है? एक बीज जो है अंकुरित हो रहा है और बीज से नया तना निकल रहा है। ऊपर की ओर निकलने वाला क्या है? तना होता है और नीचे जड़ दिखाई दे रही है, निकलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ बीज का अंकुरण दिखाई दे रहा है। चौथी आकृति में क्या दिखाई दे रहा है? आकृति ड में आपने पढ़ा है समसूत्री विभाजन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ आपको समसूत्री विभाजन जैसा ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोशिका विभाजन है। एक प्रकार से समसूत्री विभाजन जैसा ही कोशिका विभाजन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो है ये सारी आकृतियों में विभिन्न प्रकार के प्रजनन दिखाए गए हैं। अब देखेंगे हम प्रजनन क्या है। एक सजीव से उसी प्रजाति के नए सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की परिभाषा क्या होगी? एक सजीव से उसी प्रजाति के नए सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। मतलब प्रजनन की प्रक्रिया में सजीव अपने ही समान नए सजीवों का निर्माण करता है। ये जो है प्रजनन सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके कारण प्रत्येक सजीव की प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है और ये सजीव की जाति का अस्तित्व बनाए रखने के कारण जो है
ये सजीव की उत्क्रांति भी होती है। उत्क्रांति के लिए भी जो है ये एक प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अब प्रजनन जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन जो है युग्मकों के बिना जो है नए सजीव का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण के बिना ही नए सजीव का निर्माण होता है, वो अलैंगिक प्रजनन होता है। यह अलैंगिक प्रजनन जो है 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकीय सजीव में होता है और बहुकोशिकीय सजीव में होता है। अलैंगिक प्रजनन ये 2 प्रकार से होता है, एक कोशिकीय सजीव में और बहुकोशिकीय सजीव में। अब एक कोशिकीय सजीवों में होने वाला प्रजनन जो होता है, मतलब एक कोशिकीय सजीव मतलब क्या? जिन ऐसे सजीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, सारी जीवन प्रक्रियाएं उसी एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है। एक कोशिकीय सजीवों द्वारा होने वाला प्रजनन जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविभाजन, दूसरा होता है बहुविभाजन और तीसरा होता है मुकुलन। मुकुलन को कलिकायन भी कहते हैं। अब द्विविभाजन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, साधारण द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन और ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। ये द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। साधारण द्विविभाजन, फिर क्षैतिज द्विविभाजन और होता है ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। साधारण द्विविभाजन जो होता है ये होता है अमीबा में। इसका उदाहरण क्या है? अमीबा। साधारण द्विविभाजन होता है अमीबा में। अब कभी कभी इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो है एक कोशिकीय सजीवों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 प्रकार का, द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन आता है। मुकुलन को कलिकायन करके भी कहते हैं। अब क्षैतिज द्विविभाजन मतलब आड़ा द्विविभाजन जो होता है वो पैरामीशियम में होता है। उदाहरण क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम। और ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन मतलब खड़ा द्विविभाजन जो होता है, इसका उदाहरण जो होता है युगलीना होता है। ठीक है, ये इस तरह से आपका इतना याद करना है आपको। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप याद करके रखिए। धन्यवाद।